सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। 7 रुकनी बेंच का 6 के तनासुब से मुख्तसर फैसला। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। कहा आर्टिकल 62(1)F को तनहा पढ़ा जाए तो उसके तहत सजा नहीं हो सकती। 62(1)F में दर्ज नहीं कोर्ट ऑफ लॉ क्या है और डिक्लेरेशन कौन देगा। 62(1)F में दर्ज नहीं नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली इलेक्शन लड़ने समेत बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल नाअहली 62(1)F से मुतालिक भी है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट लिखा। 62(1)F के तहत ना अहलियत का तयन ताहयात है, ना मुस्तकिल 62(1)F के तहत ना अहली अदालती डिक्लेरेशन तक बरकरार रहती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नई तारीख रकम। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इकामा केस में नाअहल करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खत्म हो गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने में आखिरी रुकावट भी दूर। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होने पर कारकुनों का जश्न। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुन भी खुश। जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म होने पर कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की 92 न्यूज से गुफ्तगू। बोली, नवाज शरीफ के सुरखरू होने की गवाही हर तरफ से आ रही है। साकिब निसार अगर आज देख रहे हैं तो क्या सोचते होंगे। नाअहली का फैसला सुनाने वाले आज पकड़ में हैं। नाअहली के फैसले से अवाम को नुकसान हुआ, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। क्या वो वापस हो सकता है। सदर IPP अलीम खान ने कहा, ताहयात नाअहली खत्म करने का फैसला खुशाइंद है। फिरदौस आशिक अवान बोली, सियासी रहनुमाओं पर नाअहली की कदगन लगाना गैर जमहूरी अमल था। फैसले ने सियासी रहनुमाओं को बुनियादी और जमहूरी हक वापस दिला दिया। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इंतखाबात हों, मगर लगता है आप इल्तिवा चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का PTI के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। लेवल प्लेइंग फील्ड तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स दिए। यह कानून की अदालत है, जबानी तकरीर से नहीं चल सकती। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं या जो भी हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। यहाँ दुखड़े ना सुनाएं, वहाँ सबूत दें। वकील लतीफ खोसा ने कहा, फ्रंट लाइन उम्मीदवारों के कागजात मंजूर नहीं हो रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक PTI के कागजात मंजूरी की शरह 76% से ऊपर है। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कोई खामियां हैं तो अदालत को बताएं। लतीफ खोसा ने रिपोर्ट्स पर जवाब के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बल्ले के निशान से मुतालिक केस की आज ही समाअत की अपील मुस्तरद। अदालत ने केस 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुकद्दमात से बर्रियत पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मफाद में हैं। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना ज़रूरी है। जेन मैरवेट ने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद बताया कि 8 फरवरी को इज्तिमाइयत के हामिल इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। इलेक्शन का बायकॉट करके मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वोट का आज़ादाना इस्तेमाल और मुस्तकबिल का फैसला करना हर पाकिस्तानी का हक है। लतीफ खोसा ने कहा, इंतखाबी निशान छीन लिया गया। तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाजत नहीं। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये PTI को खत्म करने के मुतरादिफ है। अपनी शिकायत अदालत के सामने रखी। कल पेशावर हाई कोर्ट में समाअत होगी। उम्मीद है बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा था, पत्थर पर लकीर है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस की बात में वजन है या चंद सेनेटर्स की। वो सेनेट क्या चाहे, अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद मंजूर करा लें। बिलावल भुट्टो कहते हैं, माजी में आज से ज्यादा बुरा होता रहा। बानी PTI वही भुगत रहे हैं जो वो लाए।
अपनी नफरत और तकसीम की सियासत पर मुआफी मांगें। मजीद कहा, भुट्टो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है अपने दायरे से दाग धोए। उम्मीद है पीपल्स पार्टी को 12 साल बाद इंसाफ जरूर मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। इंतखाबात समेत सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। भुट्टो को फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। वकील मखदूम अली ने दलाइल में कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो केस को आम मुकदमे की तर्ज पर ना देखा जाए। फांसी देने वाले बेशतर जजेस ने दबाव में फैसले का कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरिट पर जाने के बजाय आईनी निकात पर दलाइल दें। दौरान समाअत साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह का जजेस पर दबाव से मुतालिक इंटरव्यू दिखाया गया, जिसे कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ने रुकवा दिया। रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ एक इंटरव्यू की वीडियो देखकर तो नहीं कह सकते कि ये हुआ था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि भुट्टो केस में बहुत से जज थे, हो सकता है बेंच में शामिल दीगर जज दबाव में न हो। रेफरेंस पर मजीद समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। भुट्टो को फांसी का फैसला अदलिया ने दिया। मेरे वालिद ज़ियाउल हक का कोई लेना देना नहीं था। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, आर्टिकल 62 और 63 को आईनी तरमीम से ही खत्म किया जा सकता है। कायदे आज़म के भी 62 और 63 पर पूरा ना उतरने की बात गलत है। पंजाब में जो बाप पार्टी बनी थी उसका इख्तिताम होने को है। 16 माह इकट्ठा रहने वाली जमातों के मफादात मुश्तरका थे। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कागजात नामजदगी से मुतालिक दरखास्तों पर फैसले जारी। चौधरी परवेज इलाही और अहलिया कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA-59 और PP-23 से अपीलों पर रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। रहनुमा PTI अली अमीन गंडापुरा और मुश्ताक गनी की अपीलें मंजूर। महबूब सुल्तान और हारून अहमद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। इबाद फारूक इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद। शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कराची में मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमाओं का इजलास। सीट एडजस्टमेंट पर सिफारिशात मुकम्मल कर ली गईं। NA-242 पर फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल करेंगे। अमीनुल हक ने कहा कि सिंध में MQM और नून लीग की हुकूमत होगी। जिस पार्टी की अक्सरियत हुई वजीर आला उसका बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नून लीग को मुबारकबाद देते हैं। अगले वजीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे। राना मशहूद ने कहा कि सिंध में कसीर जमाती इत्तेहाद बन रहा है। सिंध में 15 साल में 22,000 अरब रुपए आए, जो तरक्की पर लगे दिखाई नहीं देते। जबर और लूट मार नहीं चलने देंगे, अवाम को हुकूक दिलाएंगे।